काफ़ी देर से यहाँ पर बातचीत हो रही है और तमाम साथियों ने अलग अलग पहलुओं पर रखा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ उन पहलुओं पर बात रखना चाहूँगा जिस पर आज के दौर में गौर करना जरूरी है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि साथी जगदीश जो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से जुड़े हुए थे, युवा थे और तमाम सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहे हैं। यह सक्रियता जो रही है यह भी कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के लिए एक चुनौती रही है। मैं सिर्फ इतनी बात जोड़ रहा हूं क्योंकि उनके बारे में विस्तार से साथी सुरेंद्र ने शुरू में ही बात रख दी थी। तो और बहुत से साथी अभी चले भी गए। तो साथियों, पहली बात जो महत्वपूर्ण है, हमारे भारतीय समाज के भीतर एक लंबे समय से, जब से वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की ओर ये चीजें संक्रमित हुई हैं, जनता के दिमाग के भीतर जिस तरीके से स्त्री विरोधी और जाति विरोधी मानसिकता को भीतर तक बैठा दिया गया है, आज उसकी अभिव्यक्तियां सामने आती हैं। विज्ञप्ति बन रखी है, विज्ञप्ति है ये। हाँ, तो अगर आप देखेंगे, मैं कुछ उदाहरण दूं। अब जितनी भी गालियां दी जाती हैं, कोई भी गाली उठा लीजिए, या तो वो स्त्री विरोधी होगी या जाति विरोधी होगी। आप किसी भी गाली को उठा लीजिए, और ये गाली एक दिन में नहीं रची गई। एक खास किस्म की मानसिकता है जो आज के आधुनिक समाज में, जब लंबे समय से किसके खिलाफ भारत के भीतर मौजूद, पूरी ताकत से मौजूद जातिवादी व्यवस्था रही है, उसके खिलाफ अलग अलग संघर्ष होते रहे हैं। हम याद करें ज्योतिबा फूले को और सावित्रीबाई फूले को, कि जब उन्होंने शिक्षित करने का, दलित और वंचित आबादी को शिक्षित करने का काम शुरू किया, तो उनको कितने प्रकार के कष्टों को और कितने प्रकार के प्रताड़नाओं को सहना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद धीरे 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 करके जो थोड़ी बहुत चीजें इस देश की दलित और मेहनत कश अवाम को मिली हुई थी, आप ध्यान दीजिएगा कि सवर्णवादी मानसिकता के लोग या सवर्ण जाति के लोग पुराने समय में वे थे जो शासन करने वाले थे, और मेहनत कश अवाम कौन थी? वो दलित जाति थी। तो ये लंबे संघर्षों के दौरान जो थोड़े बहुत अधिकार हासिल हुए थे, आज के दौर में आते आते एक बार फिर से जब जनता के ऊपर संकट गहराया है, जब विदेशी पूंजी का वर्चस्व यहां पर फिर से कायम करवाया गया है, जब लंबे संघर्षों से हासिल श्रम कानूनी अधिकारों को छीना जा रहा है, जब देश की जनता के खून पसीने से खड़ा किए गए सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए ऐसी चीजों को, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देता है। याद कीजिए, अभी पिछले दिनों की बात है कि एक दलित छात्र ने मटके से पानी ले लिया, पी लिया, तो उसकी हत्या हो गई। राजस्थान की घटना है। बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये जितने रंग रोगन में रंगी हुई पार्टियां हैं, ये दलित के नाम पर भी काम करने वाली पार्टियां हैं। मानसिकता कुल मिलाकर ये जो जकड़बंदी है उसी के आधार पर बनी हुई है। तो साथियों, चुप रहो, यहाँ बीच में नहीं बोलो, दारू पीछे। हाँ, तो ये जो मानसिकता जो बनी हुई है, ये यहां तक पहुंचती है कि अगर मटके में पानी पी लेता है दलित छात्र, तो उसकी हत्या हो जाती है। और ऑनर किलिंग, यह जो आप देखिए पिछले 5-7 साल से तो ज्यादा एक मुहिम चल रही है
लव जिहाद, ये जो लव जिहाद का पूरा जो फैलाया गया है, ये लोगों के दिमाग के भीतर बैठा दिया गया है और उसका जहर कभी जगदीश के रूप में सामने आता है, कभी अन्य किसी साथी की मौत के रूप में सामने आता है। तो साथियों, हम ज्यादा बात न करते हुए सबसे पहले जगदीश के को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह पूरे राज्य में जो आवाज उठ रही है उसको उसके साथ अपनी एकता प्रकट करते हैं। जगदीश के कुछ हत्यारे जेल तक पहुंच गए हैं, बाकी हत्यारों को न केवल गिरफ्तार किया जाए बल्कि एक जो मानसिकता है कि धीरे धीरे करके कुछ दिनों में जब गुस्सा शांत हो जाए तो उनको बाहर कर दिया जाए, बल्कि हम मांग करते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उस पुलिस प्रशासन को के ऊपर कार्रवाई की जाए कि जब पहले से ही उन्होंने सूचित किया था तो उनकी सुरक्षा का पाबंद क्यों नहीं किया गया। उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उनकी जिससे उन्होंने शादी की थी उसको पूरी सुरक्षा दी जाए। पहली मांग तो हम ये करते हैं। दूसरी बात, हमारे मजदूर भाइयों के भीतर भी जो जातिवादी मानसिकता बहुत गहरे से समाई हुई है, जो स्त्री विरोधी मानसिकता गहरे समाई हुई है, इस मानसिकता को तोड़ने के लिए एक सही सच्ची मानसिकता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम काम करें। एक समतामूलक समाज बनाने के लिए जिसमें आदमी जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं बटा हो, जिसमें इंसान की पहचान उसके कामों से हो, उसके कर्मों से हो। एक ऐसे समाज को, बराबरी वाले समाज को बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम ऐसी मानसिकता पर प्रहार करें। यह पुतला दहन एक प्रतीक है, यह पुतला दहन इस बात का प्रतीक है कि हम इस तरीके से केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं फूंक रहे हैं, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था, इस ढांचे के भीतर जो ऐसी चीजें मौजूद हैं उनका भी हम दहन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आज के इस कार्यक्रम को इसी के साथ समाप्त करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।